घर के काम को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को आसान भी करेगी और साथ ही साथ आपके पैसा और समय दोनों की ही बचत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पेटीकोट होता है यह सलवार कमीज जो इसमें देखिए इस तरह डोरी रहता है और इस डोरी की मदद से हम पेटीकोट को अच्छी तरह से बांधते हैं। पर क्या होता है, कई समय इस पेटीकोट की जो डोरी है अंदर चला जाती है। कई समय हम हड़बड़ी में इसे पहनने जाएं तो डोरी अंदर ही चला जाती है और हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में फिर से पूरे डोरी को खोलते हैं और फिर से लगाने की तैयारी करते हैं या हाथों की मदद से अगर हम इस तरह इस डोरी को खींचने की प्रयास करते हैं। ये सारे चीज़ ना कर अगर आप ये टिप्स को अपनाएंगे तो आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगी। आप क्या कीजिए, इस तरह एक जो छोटा कांची होता है वो कांची ले लीजिए और कैंची को इस तरह लेकर आप डोरी की ये जो होल है इसमें इस तरीके से डाल दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, डोरी कितना भी दूर हो इस कांची के मदद से आप खींच सकते हैं। देखिए ये जो डोरी है कितनी अंदर चला गया है, फिर भी हम इस कैंची की मदद से ये डोरी को खींच लेंगे। देखिए इस तरह कांची को आपको डालना है, जिस जगह आपको लग रहा है डोरी है हाथों की मदद से आप ज़रूर समझ जाएंगे तो उस जगह कांची को इस तरीके से फंसा दीजिए। दोनों कांची को डोरी में लगाकर खींच लीजिए। डोरी अपने आप ही कांची की मदद से बाहर निकल जाएगी। देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से अगर आप खींचेंगे तो देखिए कितनी आसानी से ये जो डोरी है निकल गया है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगी। तो कभी अगर हड़बड़ी में ये हो जाए तो ये कांची की मदद से आप डोरी को खींचकर ज़रूर देखिएगा। जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो सेफ्टी पिन तो हमें साड़ी में लगाना ही पड़ता है, क्योंकि साड़ी की जो आंचल है उसको पिन अप करने के लिए सेफ्टी पिन की तो हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सेफ्टी पिन है, ये सेफ्टी पिन कई समय साड़ी में या ब्लाउज़ में इस तरीके से फंस जाती है कि उस जगह साड़ी और ब्लाउज ख़राब भी हो जाती है। और कई समय तो ये सेफ्टी पिन इतनी फंस जाती है कि अच्छी तरह से निकल भी नहीं पाती है और हमें क्या करना पड़ता है, उस जगह को काटना पड़ता है। बहुत ही ख़राब हो जाती है एक सुंदर साड़ी या हमारा जो ब्लाउज है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आप साड़ी पहने तो इस तरह एक प्लास्टिक को ज़रूर काट लीजिएगा। ये काट कर आप रख भी सकते हैं, जब भी आप साड़ी पहने तो ये सेफ्टी पिन में लगा कर रख सकते हैं। देखिए इस तरह आपको ये प्लास्टिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से आप छोटा सा फोल्ड कर लीजिए और ये सेफ्टी पिन को इस तरीके से ये प्लास्टिक में डालकर रख दीजिए। देखिए इस तरीके से। तो अगर आप ये साड़ी पहनेंगे जब भी तो ये जो आपका सेफ्टी पिन है अंदर तक नहीं जाएगी, मतलब साड़ी अंदर तक सेफ्टी पिन में नहीं जाएगी। इससे आपका साड़ी भी अच्छा रहेगा, आपका ब्लाउज भी अच्छा रहेगा और हड़बड़ी में आपका काम बिगड़ेगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। बाज़ार से जब भी हम सब्जी खरीद कर लाते हैं, सब्जी तो कई समय सूख भी जाती है और कई समय ताज़ी भी रहती है। और अगर आपको लगे बाज़ार की सब्ज़ी सूख गया है तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत उस सब्ज़ी को धोने से पहले ये काम ज़रूर कर लीजिए। सब्ज़ी को आप पानी में डाल दीजिए और इस तरह आप सारे सब्ज़ी को पानी में डालकर इस पानी के अंदर आप डाल दीजिए कुछ बर्फ़ के टुकड़े। तो इस तरह आप कुछ बर्फ़ के टुकड़े ले लीजिए और इस तरह सब्जी की पानी में डाल दीजिए और छोड़ दीजिए लगभग 10 मिनट के लिए। इस बर्फ़ के टुकड़े जब पिघल जाए तब आप सब्जी को अच्छी तरह से धो लीजिए। आप देखेंगे आपके सब्जी बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। घर में हो या किसी भी जगह में अगर मोबाइल रखने की जगह हमें नहीं मिलती है, मतलब मोबाइल चार्ज देने के बाद,
तो हम क्या करते हैं, इस तरह मोबाइल चार्जर के ऊपर ही मोबाइल को रख देते हैं। इससे बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाती है, क्योंकि ये जो मोबाइल है कई समय गिर भी सकती है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह एक क्लचर ले लीजिए, मतलब जो क्लिप हम बालों में लगाते हैं उसी क्लिप को ले लीजिए और इस तरह चार्जर में आप फंसा दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, इस तरह जो क्लिप है इसको फंसाने से ये क्या होगा, देखिए इस तरह आप मोबाइल को रख पाएंगे। इसमें जो जगह बनती है, इस तरह अगर आप मोबाइल को रखेंगे तो ये मोबाइल आसानी से गिरेगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। ये जो आयरन या प्रेस होती है, इससे हम बहुत ही आसानी से कपड़े को प्रेस करते हैं या आयरन करते हैं, पर इसे भी हमें क्लीन करना बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये गंदा हो गया तो कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे क्लीन करते हैं, पर फिर भी आप देखिएगा इसमें मैल बैठ जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, बीच बीच में इसे ज़रूर डीप क्लीनिंग कर लीजिएगा। सप्ताह में एक दिन अगर आप ये प्रेस को क्लीन करेंगे तो आपके कपड़े भी बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। तो डीप क्लीनिंग करने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिए, एक किसी भी कपड़े में, किसी भी सूती का कपड़ा हो या कॉटन हो आप ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर पूरे प्रेस में इस तरीके से आप घस दीजिए। पानी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी लगाएंगे तो ये ख़राब भी हो सकती है, इसलिए पानी बिल्कुल भी ना लगाएं। इस तरीके से आप थोड़ी देर घसेंगे तो आपका जो ये प्रेस है, देखेंगे कुछ देर के बाद बिल्कुल चमक जाएगी, मतलब लगेगी कि हम इसे बिल्कुल नए खरीद कर ही लाए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ देर के बाद आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये चमक रही है। आप साफ करने के बाद एक अच्छे कपड़े से इसको ज़रूर पोंछ लीजिएगा। और ये जो तार होती है इसको भी आप उसी टूथपेस्ट से क्लीन कर सकते हैं, ये तार भी अच्छी तरह क्लीन हो जाती है। तो और ये जो तार होती है, हम क्या करते हैं, इसे ऐसे ही फैला कर रख देते हैं, पर अगर आप इस तरह एक क्रैचर या क्लिप लगा कर रखेंगे तो देखिए ये एक जगह इकट्ठी रहेगी और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है। और ये जो तार है ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। वॉशिंग मशीन में तो हम सभी कपड़े धोते हैं, पर कई ऐसे कपड़े होते हैं जो बहुत ही गंदी हो जाती है और वॉशिंग मशीन में वो अच्छी तरह बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है। तो आज मैं जो टिप्स आपके लिए लाई हूँ, गंदे से गंदा कपड़ा भी आप बहुत ही आसानी से इसी वॉशिंग मशीन में ही क्लीन कर सकते हैं। आपको हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका सर्फ का खर्चा भी बहुत ही कम हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, 2 चम्मच इस तरह सर्फ दे दीजिए, या आप लिक्विड यूज़ करते हैं तो लिक्विड भी दे सकते हैं। और देख सकते हैं ये मशीन में कितने सारे कपड़े हैं, सिर्फ 2 चम्मच सर्फ से ही क्लीन होगा। और ये जो कपड़े हैं बहुत ही गंदे हैं, बिना हाथ लगाए मैं ये सारे गंदे कपड़े को क्लीन करूँगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डालेंगे थोड़ा सा इनो। 1 पैकेट इनो लीजिए और थोड़ा सा ही इसमें डालिए, मतलब आधा से थोड़ा सा कम ही इसमें डालिए। मतलब 1 इनो पैकेट से आप 3 बार इतने सारे कपड़े को क्लीन कर पाएंगे। बस इनो डालकर आप मशीन को लगा दीजिए और फिर मशीन को चला दीजिए। आपको हाथ लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कपड़े देखेंगे बिल्कुल चमक जाएंगे, मतलब चमका कर साफ होंगे ये सारे कपड़े, क्योंकि जो इनो है वो बहुत ही आसानी से सारे गंदगी साफ करती है। तो इस तरह अगर आप इनो से कपड़े नहीं धोए हैं तो ज़रूर एक बार साफ करके देखिएगा, आपका कपड़ा बिल्कुल चमक जाएगा। आपको हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टिप से। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप सबको अच्छी लगी है। जब भी हम इस तरह भाजी के लिए साग काटते हैं तो इस तरीके से ही हम हाथों की मदद से ही साग को काटते हैं, पर कई समय क्या होता है, हड़बड़ी में हमारा हाथ भी इस साग काटते काटते कट जाती है। देखिए उंगली में बैठ जाती है ये छुरी और हड़बड़ी में हमारा हाथ या उंगली कट जाती है।
तो आप क्या कीजिएगा, जब भी इस तरह साग काटे तो ये रिस्क ना लेकर आप इस तरह एक क्लचर या क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से लगा दीजिए। कोई भी नया क्लिप ले लीजिए, पुराना मत लीजिएगा, कोई एक नया क्लिप ले लीजिए और इस तरीके से साग में लगा दीजिए। फिर आप काटिए। देखिए कितनी आसानी से ये साग आप काट पाएंगे और आपके हाथ भी नहीं कटेगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। तो अगर आपको आज के सारे टिप्स अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक। खुश रहे, स्वस्थ रहे।